मन हमेशा कहेगा कि ये काम छोटा है और तुम किसी बड़े काम के लिए बने हो। कभी इसकी गहराई में गए हो आप? जिनके जीवन बहुत बुरी स्थिति में होते हैं उनकी तरफ आप गौर करिए तो उनके जीवन में एक बात बहुत कॉमन मिलेगी कि उन्होंने अपनी चीज़ों को छोटा समझा। उनके पास जो भी काम था, चाहे वो खेती कर रहे थे, चाहे वो किसी दुकान को चला रहे थे, चाहे वो कोई भी कार्य कर रहे थे, चिकित्सक थे, वकील थे, उन्होंने अपने काम को छोटा समझा। और जीवन में बड़ा वो होता है जो छोटे काम को भी बड़ा समझता है। हमें एक बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, सड़ी सी बात के लिए जान दिए दे रहा है। सड़ी सी बात नहीं है वो, सड़ी सी बात के लिए जान नहीं दे रहा, वो अपने काम को वैल्यू दे रहा है। आप छोटे से छोटे काम को वैल्यू दीजिए। यदि आपने वैल्यू दी तो वही काम आपके कल बड़े काम के लिए गेट बन जाएगा। अब किसी का भी जीवन देख लीजिए, चाहे अंबानी का जीवन देख लीजिए, अडानी का जीवन देख लीजिए, ये वही लोग हैं जो बहुत छोटी स्थिति में थे, इनको भी नहीं पता था कि ये कल क्या बनेंगे, पर उनके पास जो स्थिति थी उनने उसमें बेस्ट दिया। हमें लगता ना कि बड़े बड़े सपने देखो, ये सिखाया जाता है कि स्वप्न देखो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। सबसे बड़ा सोचना ही यही है कि जो सामने है उसको बड़े तरीके से करो। आपकी छोटी सी दुकान है, उसको बड़े उत्साह से, बड़े आनंद से चलाओ। छोटी सी जॉब है, उसको बड़े खुश होकर क्रिएटिव वे से आगे बढ़ो। जहां भी हो आप, जिस भी सेगमेंट में हो, आपके छोटे काम को बड़े तरीके से करना आपके लिए गेटवे बन सकता है। क्योंकि आप में क्रिएटिविटी आएगी, उत्साह आएगा, ऊर्जा आएगी, वो ऊर्जा लोगों को प्रभावित करेगी, और जब वो प्रभावित करेगी तो आपकी ग्रोथ होगी, आपकी सोल की भी ग्रोथ होगी, क्योंकि वो खुलेगी। तो वो खुलेगी तो आपकी क्षमताएं बढ़ेंगी, आपका मस्तिष्क बढ़ेगा, आपके तंतु बढ़ेंगे, और आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, और आपकी जो पॉजिटिविटी होगी वो लोगों को प्रभावित करेगी, और लोग प्रभावित होंगे तो आपका गेट खुलेगा। होता उल्टा है। हम करते क्या है, जो हमारे पास है वो हमें छोटा दिखता है, और हम इसी उम्मीद में रहते हैं कुछ बड़ा मिलेगा। और जो भी लोग इस उम्मीद में रहते हैं वो इस उम्मीद में जीवन भर बने रहते हैं, और उनका कोई बड़ा द्वार नहीं खुलता है। उनको आज अभी इसलिए इसी वक्त ये कोशिश करना है कि अपने छोटे काम को बड़े तरीके से कैसे करें, उसमें उत्साह को कैसे बनाए रखें। तो अपने छोटे से काम को करने के साथ साथ इसमें आप ईश्वर को सहभागी बना लीजिए। तो लोग क्या करते हैं कि हमने तो साईं बाबा को या किसी भगवान को अपना पार्टनर बना लिया, और पार्टनर बना ली तो हम 10% उसको दे देंगे। ये बड़ी एक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। टेक्निक होना क्या चाहिए कि आपके भीतर ही भगवान का अंश है। अब उस भगवान के अंश को खोजने का माध्यम क्या बना लिया हमने कि हम अपनी चाय की दुकान पे जा रहे हैं, हम अपना कोई काम कर रहे हैं। तो ये नौकरी आप किसके लिए कर रहे हो? ईश्वर के लिए कर रहे हो। जब ईश्वर के लिए कर रहे हो तो अच्छे से अच्छी करनी है, क्योंकि ईश्वर पे लांछन आएगा कि अरे जो मेरा भक्त है उसने अच्छे से काम नहीं किया, ईमानदारी से बैठा नहीं, ईमानदारी से ग्राहक नहीं देखे, अच्छे से व्यवहार नहीं किया, उसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, बड़े राम राम करता है। तो आपने अपने कर्म किसको समर्पित किए? ईश्वर को समर्पित किए। तो ईश्वर आपका क्या बन गया? पार्टनर। कोई सा आप क्या सोचते हो कि आप 10% जाके साईं बाबा को दे आओगे तो साईं बाबा कृपा आप पे बनी रहेगी? ये आपने अपना तरीका निकाला। हो सकता है ये आप पे काम कर रहा हो, लेकिन इसका बेसिक मीनिंग क्या है कि आपके काम ही ऐसे हो जाएं कि ईश्वर ही आपसे करवा रहा है, या और गहरे उतर जाएं तो ईश्वर ही कर रहा है, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो कर्ता भाव नहीं रहा, कर्ता भाव नहीं रहा तो अहंकार नहीं रहा, अहंकार नहीं रहा तो उसके पीछे जो बीमारियां थी, क्रोध था, लोभ था, मोह था, आपकी चिड़चिड़ाहट थी वो चली गई, आपका जो प्रसन्न चित्त व्यवहार हो गया, आप शांत रहने लगे, मृदुल रहने लगे, फिर आपकी ऊर्जा सहज होने लगी, फिर आपकी ऊर्जा से लोग प्रभावित होने लगे। जब आपकी ऊर्जा से लोग प्रभावित होने लगे तो आपका ही छोटा काम बड़ा होने लगा। और ये छोटा काम बड़ा किसने किया? परमात्मा की सहायता से हुआ। आपने बड़ा नहीं किया, ये ईश्वर की सहायता से बड़ा होने लगा। छोटा सा काम था, धीरे धीरे हम कहते हैं ना, उसकी चाय की दुकान थी, आज उसकी इतनी सारी बरकत हो गई। भोपाल में ही एक सूप वाले की दुकान थी, आज वो बहुत सारी फ्रेंचाइजी बन चुकी है। क्योंकि वो सूप जब बेचता था तो ऐसे बेचता था जैसे कि अपनी सारी जान लगा देगा। सूप बेचते समय ऐसा कोई दीनहीन भाव से सूप नहीं बेचता था। यदि वो दीन भाव से सूप बेचता होता तो उसका सूप ही नहीं बिका होता। उसने सूप ऐसे बेचा जैसे अपना पूरा पूरा अनुभूति, अपनी पूरी संपत्ति वो लगा रहा है, और वो सूप बढ़ता गया, आज कहीं पहुंच गया। तो लोग क्या करेंगे? उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। उसको कॉपी कहां करना है? उसको कॉपी वहां करना है कि उसने किस समर्पण से सूप बेचा,
क्या भाव था उसके भीतर सूप बेचते समय। धीरे धीरे वो बढ़ा। आपके दिमाग में क्या होता, सारी क्षमता इसमें लग जाती है कि धीरे धीरे मैं बड़ा एम्पायर बना लूंगा। सोच सोच के पूरे के पूरे बैठ गए, बड़े आदमी जैसे चलने लगे, बड़े आदमी जैसे सोचने लगे, और जो काम था उस पर फोकस ही नहीं। जिसका उस छोटे काम पे फोकस होगा वो ऑटोमेटिकली बड़ा होने लगेगा। ये बाई प्रोडक्ट है, ये आपको करना नहीं पड़ेगा, ये होना ही है। जिन्होंने भी अपने काम को महत्व दिया है, उसमें अपने आप को छोटा नहीं समझा, बल्कि उस काम को बड़ा समझा, वही व्यक्ति कल जाकर बड़ा हो जाता है। उसको बड़ा होना नहीं पड़ता, वो हो जाता है। ये बाई प्रोडक्ट है। तो ये सीक्रेट आपको समझना है और इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, ठीक है। और जो भी लोग ये सोचते हैं कि अपने काम को यदि बड़ा समझूंगा तो मैं तो रुक जाऊंगा, अरे ऐसा नहीं है भाई। जब द्वार खुलेगा तो अपने आप बढ़ोगे। जब आपका धंधा चलने लगेगा, 20 ग्राहक की जगह 50 ग्राहक हो जाएंगे, तो अपने आप दिमाग चलेगा, अपने आप कुछ और रिनोवेशन करने लगोगे, किसी और बिजनेस में चले जाओगे। तो ये डर बैठ जाना कि मेरे ही काम को मैं अच्छे से करने लगूंगा तो मैं ऐसा ही हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ये आपको केवल मन की चालाकी है। मन आपको बार बार इस चालाकी के द्वारा वहीं गड्ढे में धकेल देता है और आप अपने काम, जो धंधा जो आपके पास है, उसको गंवा बैठते हो और बर्बाद हो जाते हो। और ऐसे अनेकानेक लोग बर्बाद हैं। अपनी बर्बादी से निकलने का सूत्र समझिए। अपनी ही जगह, अपनी ही दुकान पर उत्साह से बैठने का प्रयास करिए और ईश्वर को अपना सहभागी बनाइए, जिससे ईश्वर की सहायता से धीरे धीरे आपका कल्याण होगा। आपकी आत्मा का भी कल्याण होगा, आपके जीवन का भी कल्याण होगा और आपके परिवार का भी कल्याण होगा। और इस सारे कल्याण में भगवत गीता आपकी मदद करेगी, क्योंकि वो गाइडेंस है, गाइडलाइंस है। जैसे जैसे आप उसको अप्लाई करेंगे वैसे वैसे आपके जीवन में बेहतरी होगी, और हर दिशा में होगी। एक ही दिशा में नहीं होती बेहतरी। बेहतरी जब होती है तो हर दिशा में होती है, और जो हर दिशा में बेहतरी हो वही बेहतरी है। यदि अकेला आपने धन कमा लिया और स्वास्थ्य खो दिया, तब आपकी बेहतरी नहीं है। बेहतरी तो वो होती है जब आप हर दिशा में समता से, आनंद से ग्रो करते हो। आशा है आपके जीवन को सुधारने में ये बातें सहायक सिद्ध हों। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। यदि कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद, आभार। हरे कृष्णा।